हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं आगे अपन और आगे करते हैं एक्सरसाइज जो 3.4 थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन तीसरी की विविध एक्सरसाइज पर। तो आज की क्लास में अपन करते हैं विविध के सवाल। तीसरी के अंदर जो विविध है उसके सवाल देखिए। सवाल तो वही है जो 3.1 में, 3.2 में, 3.3 और 3.4 के अंदर थे। सवाल स्पेशल सवाल है जो 1 से लेकर 3 तक जो सवाल है वो एक सिद्धांत है जो आपने 11वीं के अंदर पढ़ा था, उसकी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपके सामने सवाल दिखाता हूं, आप सवाल देखिए। इस सवाल के अंदर ये कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 0 1 0 0 1 0 0 एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये कह रहा है दिखाइए कि सभी n बिलोंग n के लिए ai प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू a n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 ba, और जहाँ पे i जो है वो दो कोटि का क्या है, तत्समक अवयव है। तो देखिए ये जो सवाल होते हैं ऐसे, यानी n का मान निकालना है और n का मान किसके अंदर से निकालना है, नेचुरल नंबर में से। तो ये सवाल जो होंगे, मैं पहले यहाँ पे बता दूं कि ये जो सवाल करेंगे अपन, ये सवाल करेंगे एक सिद्धांत है अपना जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये काम आएगा, इसमें कैसे आएगा मैं बताता हूँ आगे। पहले ये समझो, देखो ये होता क्या है गणितीय आगमन का सिद्धांत। वैसे तो ये सवाल मैट्रिक्स के हैं सारे के सारे, जैसे मैट्रिक्स के किए 3.1 से 3.4 तक, वो सारे के सारे उसी हिसाब से कर लेंगे। पर ये 3 स्पेशल सवाल है, ये सवाल है गणितीय आगमन के सिद्धांत पर आधारित। जिससे मैं अगर लिखूं, आपको पूछ ले कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, ऐसे मैं लिख दूं 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करते हुए n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लो तो क्या होता है। तो आप नॉर्मली जानते हो कि इसका जो योग होता है वो होता है n प्लस 1/2 होता है। ये नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का। या आप कोई भी संख्या, आप अगर इन 3 का योग करना चाह रहे हो तो इन तीनों को इसके अंदर रख दीजिए, फॉर्मूले के अंदर इसका मान आ जाएगा। मतलब अपने जब ये वाला निकालते हैं, इनका योग निकालते हैं, चाहे कितनी भी संख्याओं का पूछ ले, तो नॉर्मली एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, और इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं अपन, जितनी भी संख्याओं का मान पूछ रहा है वो इसके अंदर पुट करते हैं और अपना आंसर आ जाता है। जैसे मैं मान लो ये कह दे कि ऐसे कह दे इसके अंदर कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कितनी? प्रथम 3। तो प्रथम 3 तो यही रही, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितनी होगी, 3 2 5 और 1 6। अगर मैं ये ना लगा के ये फॉर्मूला लगाऊं तो इस फॉर्मूले में देखो n प्लस 1/2 है, यानी n में कितनी प्राकृत संख्या, 3 प्राकृत संख्या है, तो 3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 4/2, ये कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ लेंगे। चलो ये तो 3 ही संख्या थी, तीनों को जोड़ लिया अपन ने। ये अगर ज्यादा आ जाए, वो कहते प्रथम 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, तो दुविधा आ जाएगी कि अपन 50 का कैसे निकालें। तो इसके लिए एक नियम बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया कि आप जितनी भी संख्याओं का योगफल निकालना चाह रहे हो इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अब गणितीय आगमन क्या कहता है, देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कहता है कि आप 3 स्टेप फॉलो कीजिए और ये फॉर्मूला हर एक प्राकृत संख्या के लिए सही होगा वो बता दीजिए। यानी वो ये कह रहा है कि आपने ये फॉर्मूला बनाया n प्लस 1/2, आप काम में ले रहे हो फॉर्मूला, आप ये सिद्ध करके बता दीजिए कि हर एक प्राकृत संख्या के लिए, यानी आप n 50 रख लीजिए, 100 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, उसके लिए ये सत्य हो जाए। तो इसने 3 स्टेप बताए, वो तीनों स्टेप फॉलो करने हैं अपने को। पहला इसने कहा कि n बराबर 1 पर आप चेक कर लीजिए ये सत्य है या नहीं है। n बराबर 1 पर सत्यता की जांच कर लीजिए। अब उसने कहा कि जो भी आपके पास में फॉर्मूला है उसको n बराबर 1 रख के चेक कर लीजिए। n बराबर 1 का मतलब क्या है कि एक संख्या का योग, एक संख्या मींस इधर 1, तो मैं n बराबर 1 रखता हूं, इधर लेफ्ट हैंड साइड का तो मान कितना आएगा, अपने 1 आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो n बराबर 1 मतलब एक प्राकृत संख्या, प्रथम पहली प्राकृत संख्या का योग n बराबर 1 हो गया। और यही काम में अगर RHS के लिए करूं तो RHS में देखो n की जगह 1 रखूंगा तो 1 और 1 प्लस 2, 2 × 1 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा।
इट मींस LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, एक पे सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। सेकेंड उसने कहा एक पे सही आ रहा है तो आप n बराबर किसी पर भी एक पर सत्य है तो उसने कहा किसी पर भी सत्य होगा, उसको आप छोड़ दीजिए कि n बराबर 10 लोगे तो भी सत्य होगा, n बराबर 50 लोगे तो भी सत्य होगा। आपने अगर n बराबर 1 पे चेक कर दिया तो हर एक n बराबर जो भी संख्या होगी उस पे आप मान लीजिए सही होगा। तो मैं मान लेता हूं n बराबर कोई भी एक संख्या मान लेता हूं, k मान लेता हूं, जो k 10वीं संख्या हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया, माना ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि माना n बराबर k पर दी गई समीकरण सत्य है, ऐसे लिख देंगे n बराबर k पर सत्य है। और अपन इस समीकरण के अंदर क्या करते हैं, n का मान k रख देते हैं और इसको कह देते हैं सत्य है। मतलब अपन ये करते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस इसकी जगह क्या रख देते हैं k, और इक्वल टू n की जगह k और k प्लस 1 और अपॉन में क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं। यानी n बराबर k पर क्या मान लिया, सत्य मान लिया। अब इसने कहा कि n बराबर k पर तो आपने मान लिया, ठीक है। अब k पर मान लिया मींस आपने मान लो n बराबर 10 पे सत्य मान लिया, तो n बराबर 10 पे वो संख्या सत्य है, 10 पे उसका मान सही सही आ रहा है, इस सूत्र को सेटिस्फाई कर रहा है वो, तो फिर n बराबर 11 पे भी करना चाहिए ना। n बराबर अगर 50 पे कर रहा है तो n बराबर 51 पे भी होना चाहिए ना। तो फिर उसने कहा कि अब आप क्या कीजिए, n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1, k प्लस 1 मतलब जो भी यहाँ संख्या मानी उससे एक अधिक पे आप क्या कर लीजिए, सत्यता की जांच कर लीजिए। पर क्या कर लीजिए, सत्यता की जांच कर लीजिए। अगर इस जांच के अंदर ये सूत्र सही पाया जाता है, मतलब LHS और RHS अगर बराबर पाया जाता है, तो कह देंगे कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ऑल n बिलोंग टू n, यानी सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, यानी सभी संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए n का मान है, ये फॉर्मूला इसके लिए सत्य हो जाएगा। यानी अगर प्राकृत संख्याओं में से इस n का मान लेंगे तो उस प्रत्येक संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये करने का क्या तरीका, जैसा ये कर रहे हैं वैसा ये है। अभी जब ये सवाल करेंगे उसमें इसका प्रोसेस बता दूंगा मैं पूरा। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, 3 स्टेप ध्यान रखने। गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो जब सवाल अपन देखेंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। पहला जो भी सवाल दे रखा होगा उसमें n बराबर 1 पे चेक कर लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो अपन कह देंगे n बराबर 1 पर सत्य है, ठीक है। दोबारा n बराबर कोई भी संख्या ले लेना, x y z m n p q r कुछ भी, तो n बराबर मैंने k ले ली, k पर ये क्या है, सत्य है, और ये लिख दिया वाकई में कि हाँ ये सत्य है। इसको समीकरण 1 दे के छोड़ देंगे क्योंकि ये समीकरण इसमें आगे काम आएगी। बाद में अपन कह रहे हैं कि n बराबर k पे मान लिया सत्य है, तो फिर ये n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य होना चाहिए। तो k प्लस 1 पे अपन इसमें क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मान रखेंगे, दोनों में मान रख के चेक कर लेंगे। अगर दोनों में मान रखने से बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि n बिलोंग n के लिए, यानी ये n इन प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हालांकि वो सत्य सिद्ध करने का कहेगा कि आप तो सिद्ध करके ही बताइए कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से, जैसा भी चल रहा है ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करने का ही कहेगा, तो निश्चित ही वो ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और वो बराबर नहीं आते इसका मतलब गड़बड़ सवाल में अपन ने किए हैं, क्योंकि वो तो कह रहा है क्या कीजिए, आप सिद्ध कीजिए। आपके दिमाग में ये 3 स्टेप छप गए होंगे, आप उतारना चाहो तो उतार लीजिए। पहला कि n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करनी है जो भी गणितीय आगमन के सवाल होंगे। दूसरे मान लेने n बराबर k पे वो सत्य है, और तीसरा n बराबर k प्लस 1 पे उसको क्या करना है, चेक करना है। अब मैं चलता हूं और आपके सामने वापस सवाल दिखाता हूं, दूसरा पहला जो सवाल है उसको, और उस सवाल को करते अपन गणितीय आगमन का सिद्धांत लगा के। चलिए देखिए पहला सवाल देखिए आपके सामने है। पहले सवाल के अंदर वो कह रहा है, मान लीजिए कि a दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है a। दूसरा वो कह रहा है कि सभी n बिलोंग n के लिए, वो कह रहा है n बिलोंग n के लिए तभी जरूरत पड़ेगी कि n का मान हर एक n के मान के लिए आपको सिद्ध करना है कि ai प्लस ba की पावर n इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 ba, और जहाँ पे i का मान दे रखा है। मतलब अपने को क्या कह रहा है, जब भी ऐसा कह दे n बिलोंग n, यानी n का मान ज्ञात कीजिए और ये जो चीज दे रखी है प्रत्येक n के मान के लिए सत्य है, तो अपन वहां पे गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाते हैं, जो मैंने अभी गणितीय आगमन के सिद्धांत में बताया।
तो आपने ये सवाल उतार लिया होगा। मैं सवाल हटाता हूँ आपके सामने से और मैं ये सवाल करता हूँ। देखिए मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे जो ए दे रखा है, ए अपने पास में है क्या, ए है 0 1 और ये 0 0, ए ये दे रखा। और प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ ये करना है कि एक ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए की पावर में है कितना n, और इक्वल में है a की पावर n आई और प्लस n a की पावर में n माइनस 1 b। ये वाला अपने को सिद्ध करना है प्रत्येक n के मान के लिए कि ये दोनों आपस में क्या आ जाए, अपने पास में बराबर आ जाए। और i आप जानते हो अगर a2i2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये भी यहाँ पे जो i कहाँ मिलेंगे वो 2i2 और 2i2 की क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जैसा a होता है वैसा अपन i मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वो n बिलोंग n के लिए पूछ रहा है तो अपन यही कहेंगे उसको कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो डायरेक्ट मैं यहां से लिखता हूं गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो आप जानते हो सबसे पहला स्टेप क्या होता है गणितीय आगमन के सिद्धांत में कि n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करने पर, या आप तो सीधा लिखोगे n बराबर 1 रखने पर, दी गई समीकरण में n बराबर 1 रखने पर। मैं लिखता हूं n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करने पर क्या होगा। देखो जांच करता हूं तो मैं इसके अंदर जहां भी n दिख रहा है वहां पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे 1 रखना पड़ेगा और दोनों क्या आ जाने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। तो देखिए मैं इसके अंदर रखता हूं यहाँ पे, तो ये देखो ai प्लस यहाँ पे क्या है ba, और अगर इसकी पावर में क्या रख दूं, मैं 1 रख दूं तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। इक्वल इसमें भी रखो a की पावर n मींस a की पावर n का मतलब 1, और i की जगह कितना रख दूं, i रख दूं, प्लस n की जगह कितना रखूं, 1 गुणा में a की पावर में n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 और b a, ये b पड़ा और ये a पड़ा, सही है। अब देखिए ये ai और प्लस बी ए, यानी इसकी पावर अगर 1 है करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा ai प्लस बी ए। इधर से देखो ये ai प्लस, यहां से आपको पता होगा a की पावर 1 माइनस 1, a की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर किसी की भी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा और बचेगा कौन, यहाँ पे बचेगा बी ए। तो आप यहां से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ai प्लस बी ए और इधर भी ai प्लस बी ए दोनों बराबर है। अतः मैं लिख दूंगा, अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए दी गई समीकरण सत्य है, दी गई समीकरण सत्य है। पहली बात तो ये एक स्टेप फॉलो हो गया, पहला ये बताया था मैंने। दूसरा क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि मान लेना था अपने को, यानी अपन ने लिखा माना n बराबर कुछ भी मान लो, मैं k ही मानता हूं ना, n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए दी गई समीकरण सत्य है, दी गई समीकरण सत्य है, ऐसा लिख देंगे। n बराबर k पर दी गई समीकरण सत्य है। तो फिर k के लिए सत्य है तो उसमें रख के दिखा देते हैं कि दोनों बराबर होंगे। दिखाना तो पड़ेगा, n बराबर k के लिए सत्य है तो n की जगह k रख दो और उसको दिखा दो कि ये भी सत्य है। यहाँ पे तो रख दो, देखो ये सेम लिख दो, पावर में k लिख दो। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ai प्लस क्या हो जाएगा ba, इसकी पावर में कौन हो जाएगा k, इक्वल टू यहाँ से देखो a की पावर में क्या हो जाएगा k, क्योंकि जहां n दिख रहे हैं वहां पे k रखना है, a की पावर में k आई और फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा k, a की पावर में n की जगह रख दो k, तो k माइनस 1 और फिर ba पड़ा तो ये ba, ये आगे अपने काम आएगी। इसको 1 नंबर समीकरण देके छोड़ना है आपको, ठीक है। इसको 1 नंबर समीकरण दे दिया, माना n बराबर k के लिए दी गई समीकरण सत्य है तो ये सत्य हो गई यहाँ से। अब आगे चलते हैं और तीसरा काम अपना क्या होता है, तीसरा काम होता है n बराबर k प्लस 1, यानी बताया ना जो संख्या मान ली उससे 1 आगे, तो n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की
जांच करने पर, या ऐसा लिख दोगे सीधा n बराबर k+1 रखने पर। तो देखो उस समीकरण में अब जहां n है वहां पे अब की बार क्या रखना है अपने को, k+1 रखना है। तो रखिए देखिए ai प्लस ba की पावर n है तो इसकी पावर में k+1 हो जाएगा। तो मैं यहां से लिखता हूं, देखो क्या ऐसे लिखता हूं, ai प्लस क्या लिखता हूं, ai प्लस ba की पावर में क्या हो जाएगा ba, और इसकी होल पावर हो जाएगी क्या, k+1 इक्वल टू, इधर भी a की पावर में n है तो n की जगह k+1 रखना है, तो a की पावर में ये रख दिया k+1, और साथ में गुणा में क्या पड़ा है, i पड़ा है, और फिर बाद में प्लस, और इस n की जगह भी क्या रखना है अपने को, k+1 ही रखना है, और इक्वल में इसके गुणा में पड़ा a, और आपको पता होगा देखो k+1 तो n की जगह रखा, k+1 तो n की जगह रखा, और पहले से क्या पड़ा है अपने पास में -1। क्या मैं इसको डायरेक्ट +1 और -1 काट के मैं इसको k लिख दूं, आप आगे वाले स्टेप में लिख लीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे a की पावर में क्या लिख देता हूँ, a की पावर में k लिख देता हूँ, और फिर क्या हो जाएगा, ba पड़ा रहेगा तो ba पड़ा रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 दे दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से काम स्टार्ट होता है अपना मेन जो काम है। अब काम यहाँ से क्या स्टार्ट होता है और क्या करना है अपने को ये करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो आप, और राइट हैंड साइड ले आओ, या राइट हैंड साइड लेके चलो और क्या ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। मतलब इन दोनों को कैसे करके क्या दिखाना है अपने को, बराबर दिखाना है। ज्यादातर अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो उससे राइट हैंड साइड आ जाती है और दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। परंतु कभी कभी दिक्कत आती है अपने को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करनी पड़ती है, सोल्व करनी पड़ती है। हालांकि ये जो 3 सवाल हैं, एक सवाल अपने इसके लास्ट में भी है, आप करके देख सकते हो उस सवाल को, यानी इसके अंदर अपन लगभग लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो अपनी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ, और मैं यहाँ से कौन सी साइड लेके चलता हूँ, LHS से। मैं ऐसे लिखता हूँ LHS से, और मुझे राइट हैंड साइड लेके आ जानी है। तो फिर दोनों बराबर ही तो दिखाने हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत कह रहा है कि n बराबर 1 पे बराबर दिखा दिया, इस पे बराबर आपने मान लिया, तो इसको बराबर दिखा दीजिए। आपका सवाल है n बिलोंग n के लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वो लेके चलता हूं मैं, वहां से लेके चलूं तो देखो ai और प्लस b, और ये a पड़ा, और इसकी पावर में क्या पड़ा, k+1 पड़ा। इतनी सी बात है, इसको लेके चलना है और ये लाना है। कैसे लाना है ध्यान से समझना। देखिए अब इसको लेके चलना है तो आपको पता होगा जैसे 2 की पावर में ऐसे हो 4, और गुणा में 2 की पावर में ऐसे हो 3। तो आपको पता है ना 2 की पावर ऐसे जुड़ जाती है 4+3। आपको पता हो कि गुणा के अंदर अगर आधार समान होते हैं तो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और अगर भाग में ऐसा होता है तो दोनों घातें आपस में क्या होती है, घट जाती है। ये घातांक के नियम होते हैं, आपको पता होगा। तो फिर अगर ये गुणा में जुड़ रही हैं दोनों, तो फिर जुड़ी हुई को वापस गुणा में लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये जुड़ी हुई है दोनों k और 1, इसका मतलब ये हुआ कि पहले पे पावर k थी, दूसरे पे पावर 1 थी, दोनों के आधार एक जैसे थे, इसकी वजह से ये दोनों पावर जुड़ के क्या हो गई, k+1 हो गई। तो इसका मतलब हो ना हो ये जो संख्या थी पहले ऐसी थी, ai प्लस ba की पावर में क्या था, पहले k था, और इसके गुणा में क्या था, ai प्लस ba था। यानी इसकी पावर 1 होती है तो इसको दिखाते नहीं है, ai प्लस ba, और गुणा में ये था अपने पास में। ठीक है, अब इसको देखिए आगे, अब इसको लेके चलते हैं और इससे आंसर लेके आते हैं। कैसे आएगा आंसर, इसको देखिए। ये है आपको 100%, यहां जो होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा समीकरण 1 के अंदर। यानी इसमें से जो भी आपको मान निकालना, एक मान आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ai प्लस ba की पावर में k है, इसका मान ये पड़ा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, यानी वो मान रख रहा हूँ क्या मैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से किसका मान रख रहा हूँ, इसका मान रख रहा हूँ मैं, ai प्लस ba की पावर k का मान पड़ा है वहां पे, तो रख दीजिए उसकी जगह। देखिए समीकरण 1 से a की पावर ki प्लस k, और a की पावर में k-1, और क्या पड़ा, ba पड़ा। ये तो मैंने रख दिया इसकी जगह 1 से मान, और ये गुणा में पड़ा है अपने पास में ai प्लस क्या पड़ा है, ba पड़ा है। इतनी सी बात भी समझ में आ गई।
अब क्या करना है, गुणा करनी है। नॉर्मली जैसे गुणा करते हैं अपन, पहले इसको इन दोनों से कर दो और फिर इसको इन दोनों से कर दो, जैसा भी आप करते हो ब्रैकेट की जैसे गुणा करते हैं वैसे अपने को क्या करनी है, गुणा करनी है। तो पहले मैं ai की कर देता हूं इन दोनों से, तो देखिए क्या होगा। ai की अगर इससे करूं, देखो i से तो कोई मतलब नहीं है, आपको पता हो तो अपन मैं a को अगर i से गुणा करूं तो i आएगा, i को अगर i से गुणा करूंगा तो आपको पता है क्या आएगा, i आएगा। क्या ये देख लेंगे, i को i से गुणा करते हैं तो i आएगा क्या, थोड़ी देर में कर लेंगे अपन। तो देखिए i को अगर किसी से गुणा करूं, b को i से गुणा करूं तो क्या आएगा, वापस b आएगा। मतलब i का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस इकाई अवयव एक होता है और उसकी एक ही किसी को गुणा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मैं गुणा करता हूं, ai की अगर a की पावर i से करता हूं तो a की पावर k से कर दो, तो आपको पता होगा a की पावर में एक तो k है और एक a की पावर 1 यहां से जाके उसके अंदर जुड़ जाएगी। तो ये दोनों आपको पता है आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, तो ये a की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे k+1 हो जाएगी। i आप लिखना चाहो तो यहाँ पे i लिख दीजिए, ये i लिख दिया मैंने, क्योंकि i उससे गुणा होगा तो i हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, नॉर्मली देखो i ये होता है ना अपने पास में, और एक i और ले लो सेम ही, क्योंकि i को i से गुणा करनी है। इसको इससे कीजिए, देखो क्या आएगा अपने पास में, इसको इससे किया तो 1 आया और इसको इससे किया तो 0 आया, इसको इससे किया तो अपने पास में 0 आया, इसको इससे किया तो 1 आया। इट मींस i को i से गुणा करते हैं तो वापस क्या आता है, i आता है। तो फिर मैंने i बार बार ना लिख के वापस क्या लिख दिया मैंने, a की पावर k+1 i लिख दिया, फिर प्लस। अब की बार ai की गुणा इधर से करवाऊं इससे, तो देखिए k में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की गुणा अगर यहां से करवाऊं तो क्या होगा, देखना a की पावर k-1 पहले से है, a की पावर 1 फिर आके गुणा हो रही है, तो आधार समान होने पर घाते जुड़ेगी तो +1, तो ये और ये कट के पावर क्या बनेगी, a की पावर k। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब ये गुणा है, ये छोटी क्लासों में सीखते हैं, ये आपको आती होगी। a की पावर क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, a की पावर a होगी। फिर इसके बाद में ये तो गुणा हो गई, इसके बाद में b और a ये, तो b और a ये हो गए। आप लिखने में भले i लिख दो, जरूरत पड़ेगी तो अपन लास्ट में i लिख देंगे, नहीं तो i लिखना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसको i से गुणा करेंगे तो ये सेम ही आएगा। हालांकि वहां पे उसको दिखाने के लिए अपन i लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं। इसकी गुणा करवा दी मैंने दोनों से प्लस, अब की बार इसकी गुणा करवा दो दोनों से, पहले इसकी गुणा करवाऊं किससे, इससे। तो आपको पता है यहाँ तो गुणा होनी नहीं है, सीधा सीधा लिखेंगे इसको, b a और a की पावर में k और i सीधा सीधा हो जाएगा प्लस। इन दोनों की गुणा करवानी है तो देखिए क्या होगा, k a की पावर k-1 तो इसमें एक में ही है तो ये सेम ही आ जाएगा, k a की पावर में k-1 आ जाएगा, k-1। साथ में देखिए b यहाँ पे है, b यहाँ पे, तो b इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, और a यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या, b स्क्वायर और a स्क्वायर, b स्क्वायर और क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है अपने पास में a की पावर k+1 i प्लस, यहाँ से अपने पास में देखिए अपने को उत्तर ये वाला लेके आना है, तो इसको भी साथ में ध्यान रखते जाइए। देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो कॉमन क्या है आपको पता होगा, मैं यहाँ पे पहले बीच में जगह छोड़ देता हूँ और जो एक जैसी चीज है उसको बाहर रख देता हूँ ब्रैकेट में, जो एक जैसी नहीं होती वो ब्रैकेट में बच जाती है। तो देखिए बी ए यहाँ पे है, बी ए यहाँ पे है, ए की पावर के यहाँ पे है, ए की पावर यहाँ पे, मतलब बी ए और ए की पावर के दोनों के अंदर कॉमन है। इन दोनों के अंदर कॉमन है तो यहाँ से तो a की पावर k b a बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, k बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए i बचेगा, और यहाँ पे अपने पास में क्या है, यहाँ पे k+1 है। तो आपको पता है i का मतलब एक ही होता है, तो मैं इसको एक भी लिख सकता हूँ यहाँ से, और अगर इसको i ना दिखाएं तो भी चलेगा, i आएगा क्या इसके साथ में, i आएगा, और आपको पता है अगर i ना दिखाएं तो भी चलेगा, क्योंकि इसको i से गुणा करेंगे तो वापस i ही आ जाएगा, तो i का तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा सवाल के अंदर। आप यहाँ i लिख रहे हो कोई बात नहीं, दोनों को बराबर लाना लिख सकते हो, ना लिखोगे तो इसमें ना लिखोगे तो उसमें भी नहीं लिखी जाएगी। इसके अंदर i आ रही है आप ना लिखो, उसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर भी ना लिखो, अगर उसके अंदर लगाना चाह रहे हो तो भी i लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही नहीं, क्योंकि i से गुणा करके तो वो खुद आएगा सेम। ठीक है, प्लस। अब ये तो उत्तर बन गया अपना, बात यहाँ रह जाती है कि ये क्या होगा, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 0।
अब जीरो कैसे आया देखना, जीरो ना लिख के मैं एक बार इसको ऐसे लिखता हूं कि ये k a की पावर में है k माइनस वन और b स्क्वायर, और इस a स्क्वायर की जगह क्या रखता हूं जीरो, क्योंकि a स्क्वायर जीरो आएगा। a स्क्वायर जीरो कैसे आएगा, देखिए a दे रखा है जीरो एक और जीरो जीरो दे रखा है सवाल के अंदर, तो देखो जीरो एक जीरो जीरो दे रखा है और इसका a स्क्वायर निकालना तो मुझे एक बार और गुणा करवानी पड़ेगी ऐसे, और अगर इसकी इससे गुणा करवाता हूं, इसको इससे करवाऊंगा गुणा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से जीरो, पहली पंक्ति को दूसरे से जीरो, दूसरी पंक्ति को पहले से जीरो, इसको इससे जीरो, मतलब a स्क्वायर जो आएगा वो a स्क्वायर की गुणा क्या आएगी, जीरो आएगी। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे a स्क्वायर जो है उसकी जगह जीरो लिख दिया। अब ये a स्क्वायर जीरो है तो ये इस पूरे से गुणा होके इस पद को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। इसको जीरो बना देगा तो अपने पास में उत्तर बचेगा क्या, k प्लस वन आई प्लस यहाँ पे बचेगा क्या, k प्लस वन, और बचेगा क्या, b a k की पावर में k, b a की पावर में k, और ये अपना क्या है, ये अपन यहाँ से लिख सकते हैं बराबर क्या है, अपनी राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, बराबर में ये राइट हैंड साइड ले आए। अतः अपन कह देंगे क्या, अतः n बिलोंग टू n, n के प्रत्येक मान के लिए दी गई समीकरण सत्य है, दी गई समीकरण सत्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है वो इन तीन स्टेपों को फॉलो करते हुए चलता है, और इनसे कैसे सवाल करना है वो सवाल इस हिसाब से करना है। तो अब आपको अगर ये सवाल उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए स्क्रीन को रोक के, और बाद में चलते हैं अपन आगे दूसरे सवाल पे। चलिए आगे चलते हैं, और आगे दूसरा सवाल है आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पे। और दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है सेम ही सवाल, ऐसा ही है। दूसरे सवाल में देखो ये कह रहा है यदि A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 दे रखे हैं सारे अवयव इसके, तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर n इक्वल टू 3 n माइनस वन, पावर में सारों में n माइनस वन है सारों के, और n बिलोंग टू n के लिए इसको सिद्ध करना है। तो बात वो सेम ही है, जहां भी n बिलोंग टू n के लिए है, यानी n का मान प्रत्येक n के मान के लिए सिद्ध किया कर दीजिए कि A की पावर n जो आप करोगे, यानी a की पावर में n जो आप करोगे वो किसके बराबर आ जाए, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, उसके बराबर में आ जाए। तो चलिए देखिए सेकंड सवाल आपको उतारना है, तो पहले आप इसको उतार लीजिए और मैं शुरू करता हूं इस सवाल को। चलिए पहला सवाल दे रखा जिसमें a दे रखा, तो पहले मैं a लिख लेता हूं। a के सारे अवयव एक एक दे रखे, तो a के सारे अवयव एक एक हैं, ये एक एक लगा दिए। और सेकंड जो अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, a की पावर n इक्वल टू, ये कह रहा है आप सिद्ध कर दीजिए क्या आ जाए, 3 की पावर में n माइनस एक, 3 की पावर में n माइनस एक, 3 की पावर में n माइनस एक, सारे जो है एलिमेंट वो एक जैसे हो जाए, 3 की पावर n माइनस एक, 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 और 3 की पावर n माइनस एक, ये आ जाए, ये कहना चाह रही है। तो अपने को क्या करना है, इस a की पावर n के लिए ये वाला पूरा क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये आ जाए। तो तीनों स्टेप फॉलो करने हैं, तीनों स्टेप लगाते हैं अपन गणितीय आगमन के, क्योंकि अपन जानते हैं ऐसा सवाल जो होगा n बिलोंग n के लिए, अगर वो कह दे ऐसे n बिलोंग n के लिए सिद्ध कीजिए, तो वहां पे गणितीय आगमन को लागू करना पड़ता है। हालांकि ये जो गणितीय आगमन था ये अपने 11वीं क्लास के अंदर था, और इस साल वाले जो बच्चे हैं जो इस बार 12वीं में आए हैं उन्होंने ये नहीं पढ़ा, क्योंकि उनके पिछले साल उस सिलेबस में से ये जो गणितीय आगमन का सिद्धांत था इसको हटा दिया गया। तो हो सके कहीं उन्हें नहीं पढ़ा होगा इस गणितीय आगमन के सिद्धांत को 11वीं में, तो आप इसको यहाँ भी अच्छे से समझ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए पहला काम वो ही करते हैं, मैं पहले तो ये बात लिख देता हूँ कि किससे अपन कर रहे हैं इसको सोल्व कर रहे हैं अपन गणितीय आगमन के सिद्धांत से। किससे सोल्व कर रहे हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत में पहला स्टेप आप आसानी से अब याद हो गया होगा, n बराबर 1 के लिए चेक करना है। तो मैं रख लेता हूं पहले n बराबर 1 रखने पर, रख दो n बराबर 1 रखने पर देखो इधर क्या आएगा, a की पावर में n की जगह 1 रख दूंगा, तो 1 इक्वल टू इधर क्या आएगा, देखो 3 की पावर
n की जगह अगर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या भी पावर में 3 की पावर में n की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे के सारे अवयव होंगे वो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 के रूप में हो जाएंगे। सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब देखिए ये a की पावर 1 का मतलब a ही है। और ये अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको अगर लिखूं, इसको यहां ना लिख के मैं यहीं लिख दूं। देखिए ये आप समझ रहे हो क्या, a की पावर a का मतलब a ही है। आप समझ रहे हो ना, मैं आगे एक स्टेप ना लिख के मैं यहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, ये आएगा नहीं बोर्ड पे, तो मैं इसको यहीं लिख रहा हूं। और ये मैं लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। समझ रहे हो क्या इस बात को। भी पहले अभी बताया था किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 की पावर 0 भी 1, 1, 1 सारे 1 हो गए। a की पावर 1 a ही था और ये भी वास्तव में देखिए वहां से a ही है। तो आप समझ सकते हो कि n बराबर 1 रखने पर a बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। समझ गए इस बात को। ठीक है, आप इसको 2-3 स्टेप में करके लिख लीजिए कॉपी के अंदर, तो नहीं तो आप ये इसको समझिए ऐसे। दूसरा काम क्या करना होता है, दूसरा करना होता है n बराबर k रखने पर, या ऐसे लिखते हैं n बराबर माना, यहाँ ये बात भी लिख दोगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अतः मैं लिख दूं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए सत्य है। दी गई समीकरण सत्य है। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप जो पहले सवाल में लिखा था उसकी कॉपी कर लीजिएगा ना। दूसरा स्टेप होता है कि माना, दूसरे स्टेप में मानना पड़ता है, माना n बराबर k के लिए सत्य है। माना n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। ये n बराबर k के लिए सत्य मान लेना, इसका मतलब उस समीकरण के अंदर n का मान k रखे और उसको कह देना ये दोनों बराबर है। तो रखिए, देखिए a की पावर में क्या रख दूं मैं, k रख दूं, इक्वल टू इधर भी a की पावर में k रखूंगा तो देखिए क्या आएगा, 3 और n की जगह k रखूंगा तो k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1, k माइनस 1 हो जाएगा सारा। तो इसका मतलब सारे जो 3 होंगे उसकी पावर में कितना हो जाएगा, k माइनस 1। 3 की पावर में k माइनस 1, पावर में k माइनस 1, इसकी भी पावर में k माइनस 1 हो जाएगा। इधर 3 की पावर में k माइनस 1 हो जाएगा, इधर भी 3 की पावर में k माइनस 1 हो जाएगा, और इधर भी 3 की पावर में k माइनस 1 हो जाएगा, और इधर भी 3 की पावर में k माइनस 1, 3 की पावर में k माइनस 1, और इधर भी 3 की पावर में k माइनस 1। ये हो गया अपने पास में क्या, a की पावर k के इक्वल में ये आ गया। तो आपको पता है इसको समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ देना, क्योंकि ये आगे काम आएगी कब, जब n बराबर k प्लस 1 पे अपन चेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, इसको देखिए। अब n बराबर k पे मान लिया तो n बराबर k पे मान लिया तो n बराबर k प्लस 1 पे चेक करना है। तो अभी देखिए तीसरा काम क्या करता हूं मैं, तीसरा काम गणितीय आगमन में ये होता है कि n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, k प्लस 1 रख के दोनों साइडें अपने को क्या करनी है, बराबर लेके आनी है। तो इसके अंदर रखिए k बराबर n बराबर k प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगी a की पावर में k प्लस 1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा। अगर मैं इसकी जगह में यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट जो अवयव है, फर्स्ट अवयव मेरे पास में 3 की पावर n माइनस 1 है, और अगर मैं n की जगह k प्लस 1 रख देता हूँ, ये k प्लस 1 इसकी जगह रखा है और माइनस 1 पहले से पड़ा है उसके पास में, तो ये कट के 3 की पावर क्या बच जाएगी, k बच जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे सारे जो अवयव होंगे उसके पावर k लगा सकता हूँ, क्योंकि सारे एक जैसे ही तो है। जैसे ही k प्लस 1 रखूंगा माइनस 1 हट जाएगा और क्या बचेगा, 3 की पावर में k ही बचेगा। तो ये 3 की पावर में k हो जाएंगे, सारे जितने भी अवयव होंगे वो 3 की पावर में k हो जाएंगे। ये बात भी इतनी समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं, और आगे काम ये होता है अपने को कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलो और उससे आंसर के रूप में राइट हैंड साइड ले लो। तो अब लेके चलता हूं मैं LHS से। अब मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि आपने जो इसकी थीम थी, ये वास्तव में सवाल कैसे होता है इसको आपने पहले सवाल में अच्छे से समझ लिया, वहां पे मैंने ज्यादा समय लगाया। अब मैं इनको जल्दी जल्दी करता हूँ, आप समझते जाइएगा। देखो a की पावर ये है k प्लस 1, तो मैंने आपको अभी बताया था कि गुणा के अंदर पावर जुड़ती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर k और गुणा में क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं नॉर्मल। देखिए a की पावर k, a की पावर k का मतलब क्या है अपने पास में, a की पावर k का मतलब ये है,
और अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ से जो भी मान होगा उसका एक मान अपने को कहाँ पे मिल जाएगा, समीकरण 1 में मिल जाएगा। तो a की पावर k का मतलब मैं ये लिख दूं, a की पावर k का मतलब ये वाला है मेरे पास में, तो इसकी जगह तो ये लिख दूं, a की पावर k की जगह तो ये लिख दूं 3 की पावर में k माइनस 1, सारे अवयव जो होंगे यही होंगे, 3 की पावर में k माइनस 1, 3 की पावर में k माइनस 1, है ना। सारे अवयव ऐसे लिख दो, 3 की पावर में k माइनस 1, फिर 3 की पावर में k माइनस 1 और 3 की पावर में k माइनस 1, और इधर वाला अवयव भी हो जाएगा 3 की पावर में k माइनस 1, k माइनस 1 और इधर भी 3 की पावर में k माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने a की पावर k का मान रख दिया, यहाँ पे रख सकता हूँ, मैंने कैसे रखा, समीकरण 1 से रखा। कहाँ से रखा, समीकरण 1 से मैंने ये मान रख दिया। और गुणा में किसको रखना है, a को रखना है। a मींस वो जो सवाल के अंदर दे रखा वो वाला a, यानी 1 1 1 1 1 1 और ये 1 1 1, ये वाला। समझ में आ गई इतनी बात। अब दोनों को आपस में गुणा करवानी है, और गुणा करनी अपन अच्छे से जानते, कहां पे जानते हैं कि पहली जो पंक्ति होती है उनको इन स्तंभों से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो आप देखिए, मैं इसको गुणा तो इसकी शॉर्टकट में करूंगा, पर आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं इस पहली पंक्ति को गुणा करूं इस स्तंभ से, पहले स्तंभ से, एक में खोल के लिख के बताता हूं आपको। इसको इससे करूं तो पहले ये वाला इससे, मतलब इसको उठाया और ऐसे रखा, तो इसको इससे गुणा करूंगा तो ये सेम ही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा 3 की पावर k माइनस 1, सॉरी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, इसको इससे करूंगा तो ये आएगा 3 की पावर k माइनस 1। ये आएगा, सारों में ये आएगा क्योंकि एक एक है, इधर गुणा में इधर सेम है, तो सारे जितने भी 9 के 9 एलिमेंट आए, क्योंकि इसके अंदर 9 एलिमेंट आएंगे, 3x3 की वापस मैट्रिक्स बनेगी, सारे के सारे ऐसे आएंगे ना। क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 की पावर k माइनस 1, भाई लिख ही सकता हूँ ना। भाई 3 बार आ रखे हैं, भाई मैं ऐसे करूँ 2 + 2 + 2, 3 बार जोड़ो 2 4 6 आएगा, नहीं तो मैं 2 को 3 बार लिख दूँ तो फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। तो मतलब ये 3 बार आ रखे हैं, 3 की पावर k माइनस 1, तो इसको 3 से गुणा कर दो तो क्या फर्क पड़ता है, कर सकता हूँ मैं। तो इसको ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप करोगे वाकई में, आप ये वाला स्टेप लिखोगे, अगली गुणा करके लिखोगे, सारा बोर्ड सारा पेज भरोगे, एक स्टेप पूरा आप ये उतारोगे। इसके बाद में आगे वाले स्टेप में आप ये वाला काम करोगे। मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ से एक को ही बताता हूँ, बाकी सारे वैसे के वैसे लिख दो, क्योंकि गुणा एक जैसी सारी की सारी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए, इसकी पावर में 1 है ना, कुछ ही नहीं है तो है। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है क्या, जुड़ती है, तो देखिए 3 की पावर में k माइनस 1 तो ये है, और प्लस 1 ये और हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो देखो -1 और +1 कट जाएगा ना, बचेगा कौन, 3 की पावर में k बचेगा। तो फिर इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ। बात समझ में आई क्या, नहीं आई तो एक बार और देखिए कि इसने इसको गुणा की एक एक से, तो ये आया, ये 3 बार है तो इसको 3 × ये लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 है, ये है, गुणा में पावर जुड़ती है तो इसको जोड़ी तो वापस क्या आया, 3 की पावर k। तो इसका मतलब इन सारों की गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव जो आएगा, प्रत्येक एलिमेंट आएगा, वो 3 की पावर में क्या आएगा, k ही आएगा। तो अब मैं ज्यादा यहाँ पे ना लिखते हुए मैं क्या लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट वो मान लिख देता हूँ जो लास्ट में आएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, इसकी गुणा करने पर अपने पास में आएगा क्या, आएगा 3 की पावर k, सारे एलिमेंट यही आएंगे, 3 की पावर k, 3 की पावर k। और ये आया कैसे, अभी मैंने आपको करके दिखा दिया, आप करके देख लीजिए खुद इसको, और आप पूरे सारे स्टेप लिखोगे इसके अंदर, डायरेक्ट ये उत्तर नहीं लिखोगे, ये लिख दिया, और ये वाला ही अपना क्या है, इसके अंदर ये है। तो बराबर में मैं क्या कर सकता हूँ, इसके राइट हैंड साइड, और ये सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे, अतः n बिलोंग टू n, n बिलोंग n के लिए दी गई समीकरण क्या है, के लिए दी गई समीकरण सत्य है। ये गणितीय आगमन का सिद्धांत इसके अंदर भी लगा दिया। तो ये सवाल तो बड़ा था, परंतु जो पहले सवाल समझ रखा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में थोड़ा सा कर दिया। तो आगे एक सवाल और है, गणितीय आगमन का ही है, आप इसको उतारिए, मैं उसको 2 मिनट में कर दूंगा, और उसको भी मैं जल्दी जल्दी ही करूंगा। तो आप पहले इस सवाल को उतार लीजिए। चलिए आगे करते हैं सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए, ऐसा ही तीसरा सवाल है, गणितीय आगमन का ही सवाल है। उसके अंदर कह रहा है, यदि a बराबर, आपके सामने सवाल देखिए, यदि a = 3 - 4 1 - 1 है,
तो आप सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, जहां n एक धन पूर्णांक है उसका मान होता है। n बिलोंग टू n लिखो, मतलब n बिलोंग टू n लिखो, या ये कह दो n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो आप जानते हो इसका मतलब दोनों का क्या होता है, एक ही होता है ना। पूर्णांक के अंदर जीरो आ जाता है, शामिल हो जाता है, बाकी दोनों सेम ही। n का मतलब नेचुरल नंबर होता है और पूर्णांक के अंदर क्या आ जाता है, जीरो भी आ जाता है। ठीक है, चलिए अपन इस सवाल को करते हैं। आपने सवाल उतार लिया होगा और मैं लिख देता हूं सवाल। देखिए तीसरा है, a के अंदर क्या दे रखा है अपने को, a में दे रखा है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। a की वैल्यू ये दे रखी है अपने को, और साथ में सिद्ध करने का कह रहा है कि a की पावर n इक्वल टू, आप सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 2n माइनस के 4n और n और 1 माइनस 2n, ये सिद्ध करना। और n बिलोंग टू n मान लो, या n पूर्णांक धन पूर्णांक है, उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए प्रत्येक n के लिए कह रहा है तो गणितीय आगमन लगाएंगे। तो जल्दी जल्दी करता हूं मैं सवाल को और गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाता हूं। पहली बात तो ये लिखनी है गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। देखिए पहला काम ये होता है n बराबर 1 रखने पर होता है। अब तीनों स्टेप याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये लास्ट सवाल कर रहे हैं गणितीय आगमन का। एक सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट में करेंगे उसको। n बराबर 1 पे रखो तो इसके अंदर रखना है समीकरण के अंदर, तो n बराबर 1 रखो तो a की पावर, और n की जगह 1 रखो तो 1 आएगा, इक्वल टू, इधर भी रख दीजिए n बराबर 1, इधर रख देंगे तो देखिए क्या आएगा अपने पास में, 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस और 2 इंटू 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया। फिर आगे चलिए माइनस 4 और n की जगह 1 रख दिया, फिर इस n की जगह 1 रख दिया, और इसमें भी 1 माइनस 2 इंटू n की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो यहां से आ गया देखो a1 और इक्वल टू, और इधर से क्या आ गया अपने पास में, a1 का मतलब a लिख सकता हूं मैं, और यहां से 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया, 2 1 जा 2 और 1 प्लस 3 3 आ गया। माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4 ही आएगा, 1 तो ये 1 है ही, और 1 माइनस 2 इंटू 1 तो 2, माइनस का 2 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इक्वल में इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो देखिए a के बराबर में a आ गया। अगर इसका मतलब अपन कह सकते हैं n बराबर 1 के लिए, तो ये जो दी गई समीकरण है ये सत्य है। तो मैं लिख सकता हूँ n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये तो पहला सवाल, पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या होता है अपने को, दूसरा काम क्या करना होता है, दूसरा काम अपने को मानना होता है। क्या मानना होता है कि n बराबर k के लिए, तो दूसरा लिख देता हूं, माना n बराबर k के लिए दी गई समीकरण सत्य है। के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं n बराबर k के लिए सत्य है। तो सत्य है तो लिख दो, देखो a की पावर में क्या लिख दूं, k, क्योंकि n की जगह अब की बार क्या लिखना है, k लिखना है, इक्वल में। यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस 2k, n की जगह k लिखूंगा तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 2k, माइनस 4k, ये लो माइनस का 4k। आगे देखिए यहाँ पे k आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2k, ये लो 1 माइनस का 2k। बात समझ में आ गई। इसको समीकरण 1 दे दो, क्योंकि आपको पता होगा, आप तो ये वाली समीकरण आगे अपने काम आएगी, आगे जब सवाल करेंगे उसके अंदर। अब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड ले आओ। LHS से LHS लेके चलता हूं तो LHS लेके अभी कहां चलना है, अभी तो क्या करना है, तीसरा काम बाकी पड़ा है। तीसरा काम बाकी ये पड़ा है कि तीसरा काम ये करना है अपने को कि n बराबर क्या रखना है, k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर क्या होगा, देखिए तो रखता हूं इसी सवाल के अंदर a की पावर में क्या लिखूं, k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी रखो देखो 1 प्लस 2, और इसकी जगह क्या लिख दूं, k प्लस 1, यानी जो n था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, k प्लस 1, माइनस 4, और इधर भी क्या लिख दूंगा मैं, k प्लस 1 लिख दूंगा। फिर आगे देखिए वहां पे है n, तो इस n की जगह क्या लिखूंगा, k प्लस 1, और यहाँ पे है मेरे पास में 1 माइनस 2, और इसकी जगह भी क्या लिखूंगा, k प्लस 1। बात इतनी भी समझ में आ गई।
अब देखिए यहाँ से a की पावर k प्लस 1 तो पड़ा ही, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा सोल्व करके मैं लिख लेता हूँ। देखिए देखिए ये 1 प्लस 2 और अंदर गुणा करता हूं तो 2 की तो 2k और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2k और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके भी अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 4k और माइनस 1 को 4 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। हालांकि इसको भले ऐसा ही रहने दो, नहीं तो आप लिख दो इसको ऐसे खोल के। फिर यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, देखो k प्लस 1 ही रहेगा ये तो, और इसको भी अंदर गुणा कर दो तो ये 1 माइनस की 2 अंदर गुणा की तो 2k और माइनस 2 के अंदर की तो माइनस का 2 आ गया। इसी को ही मैं यहीं पे लिख देता हूं, यानी ये है a की पावर k प्लस 1, इसको यहाँ पे सोल्व करके लिख देता हूं मैं। तो देखो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस क्या लिख सकता हूँ 2k लिख सकता हूँ ना, 2 और 1 3 और प्लस 2k। इसको तो ये सेम ही लिखता हूँ मैं, माइनस का 4k आपको नहीं दिख रहा है तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा। माइनस का 4k माइनस 4 ही लिखा है इसको ना, माइनस का 4k और माइनस 4। ये हो जाएगा क्या अपने पास में k प्लस 1 और ये हो जाएगा क्या अपने पास में 1 माइनस नहीं माइनस के 2 और प्लस के 1, तो माइनस के 2 और प्लस के 1 तो यहाँ पे किसका बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा एक तो, और ये माइनस के क्या हो जाएंगे 2k हो जाएंगे। ये वाली चीज अपने को क्या करनी है लेके आनी है, ठीक है लेके आनी है। तो अपने को यहाँ से LHS लेके चलना है और RHS क्या लेके आना है उत्तर में लेके आना है, मतलब ये वाला लेके चलना है और ये वाला क्या करना है उत्तर के अंदर लाना है। तो देखिए वो सेम ही बात है, यहाँ पे भी a की पावर में क्या है k प्लस 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको गुणा में है तो ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर k गुणा में 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो फिर लिखो देखिए a की पावर k मैंने कहा आपको 100% एक नंबर समीकरण में मिल जाएगा, तो a की पावर k तो लिख दो 1 प्लस 2k फिर माइनस का 4k और फिर है क्या k और फिर है 1 माइनस 2k। ये तो क्या है अपने पास में a की पावर k, इसके गुणा में किसको लिखना है, इसके गुणा में a को लिखना है, मींस वो जो सवाल में दे रखा 3 माइनस 4 और 1 और माइनस के 1, ठीक है। चलिए मैं इसकी गुणा यहीं पे कर देता हूँ, इसकी गुणा करते हैं कैसे होगी। आपको पता है पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करनी होती, मैं डायरेक्ट गुणा करता हूँ, यानी इसको 3 से गुणा करनी होगी। बाकी मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार 3 और इसको गुणा होगी 3 की तो 1 प्लस क्या आएगा 2k, इसकी गुणा होगी फिर प्लस में, फिर इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जगह छोटी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट ही गुणा करता हूँ या इसके नीचे लिखता हूँ मैं इसकी गुणा को, मैं इसकी गुणा को यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए पहले इसको इससे करवाता हूं गुणा, तो मैं डायरेक्ट करता हूं 3 की इस पूरे से करवानी तो मैं गुणा करता हूं 3 प्लस इस 3 की इससे करवानी है तो 3 दूनी 6 के, आप अलग अलग चेक कर लीजिए गुणा करके, इसको पूरे को इससे तो इसको 3 से कर दी पूरे को, इसको इससे करनी है तो माइनस का क्या आ जाएगा ये 4k ही आ जाएगा, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दी, फिर पहली पंक्ति को इससे करो माइनस 4 की इससे करनी है तो आएगा क्या माइनस का 4 आएगा, इससे करेंगे तो माइनस 4 दूनी 8k आ जाएगा। ये तो दोनों गुणा हो गए यहाँ पे, और इसको करनी है इससे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कितना 4k। समझ में आ रही, डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा अपन ने सीख रखी है। फिर इसकी गुणा इससे करवानी है तो 3 की k से करवा दो तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में आएगा 3k, इसकी इससे करवा रहे हैं और a की इससे करवा रहे हैं तो प्लस में कौन आ जाएगा अपने पास में ये आ जाएगा 1 माइनस 2k आ जाएगा यहाँ से, सही है। फिर इसी की गुणा इससे करवा दो तो माइनस की 4k से करवाएंगे तो माइनस के 4k आ जाएंगे, माइनस 1 इन दोनों से कराओ 1 से कराएंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस इसका कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब इसकी गुणा में यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ पे ही लिख देता हूँ इसके आगे ही, देखिए क्या आएगा यहाँ से, देखिए 3 और 6k में से 4k जाएंगे तो 2k, तो 3 प्लस 2k जो यहाँ पे उत्तर में है अपने पास में 3 प्लस 2k। इसके बाद में आगे इसको देखिए ये माइनस का 4, ये लो माइनस का 4 लिख दिया, फिर माइनस के 8 और ये प्लस के 4 तो कितने बचेंगे माइनस के 4k, देखिए माइनस के 4k, ये माइनस के 4k और 4 आपको वहां नहीं दिख रहा तो ये सेम ही है, वहां पे माइनस का 4k और क्या है माइनस का 4 है। फिर आगे देखिए इसके अंदर ये 1 तो पहले ये 1 लिख देता हूं, और फिर देखिए प्लस का 3k और माइनस के कितने 2k, तो 3k में से 2k जाएंगे तो प्लस का क्या बचेगा अपने पास में
k बचेगा। और यहाँ से देखें तो देखिए माइनस का 1, तो ये लिख देता हूँ माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 2k है, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस वाला बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 2k बचेगा। तो ये सेम आ रहा है, माइनस का 1 और माइनस का 2k ये आ रहा है। बराबर में मैं लिख दूंगा इसके क्या कि RHS आ गई अपने पास, और लास्ट में वो सेम ही बात लिख देंगे कि अतः क्या लिख देंगे कि अतः n बराबर k+1 के लिए सत्य है। तो अपन कह देंगे कि ये सभी के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए ये जो समीकरण दे रखी है ये क्या है सत्य है। तो ये जो थी अपनी एक्सरसाइज तीसरी विविध जो थी, उसके अंदर ये 3 सवाल स्पेशल सवाल थे, अलग ही टाइप के सवाल दे रखे थे, तो ये पेपर में आने के चांस बनते हैं इसके। सवाल थोड़े से अलग टाइप के थे, मेथड थोड़ा सा अलग था। आपने अगर 11वीं क्लास के अंदर अगर गणितीय आगमन नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, परंतु मैंने इसको इस हिसाब से ही प्रस्तुत किया है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 स्टेप नॉर्मली ध्यान रखना है, n बराबर 1 रख के चेक करना है, k पर सत्य मान लेना, k+1 पे क्या करना है सत्य सिद्ध कर देना है। तो इस हिसाब से ये तीनों सवाल हो जाएंगे। आपको इसको उतारना है तो आप इसको स्क्रीन को रोक के उतार लीजिए। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस क्लास के अंदर ये 3 सवाल की जो विविध के थे तीनों सवाल, इससे रिलेटेड मुझे ये तो याद नहीं है कि लास्ट में एक और विविध का सवाल है, कौन सा है आप उसको चेक कीजिए कि गणितीय आगमन किस में लगा सकते हैं अपन, और उस सवाल को आप करने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास में तो अपन इतने ही करते हैं, 3 ही सवाल। आगे के सवालों में अपन मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।